नमस्कार दोस्त, सभी लोगों का मैं रोहित कुमार directstudy.com पे दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। आज बहुत ही बेहतरीन एक क्लास होने वाला है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस क्लास में मैं आपके बीच रखने जा रहा हूं स्टॉक और शेयर। यहां से आप देख सकते हैं, स्टेट में तो पूछा ही जाता था। आप देख लेंगे, आपका बीपीएससी टीआरई में भी पूछा जा रहा है। अगर टीआरई में पूछा जा रहा है क्वेश्चन, आप नीचे देख लीजिए, तो फिर महत्वपूर्ण हो जाता है। अदर एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। शुरू करते हैं। आराम से कोशिश करूंगा समझाने का। समझिएगा, थोड़ा सा उटपटांग सा चैप्टर है, क्योंकि बच्चे पहले से पढ़े नहीं है स्टॉक शेयर, और लैंग्वेज इसका पकड़ाता नहीं है, तो गड़बड़ सरबर होते रहता है। देखता हूँ, कोशिश करता हूँ समझा, जितना अच्छा से पाता हूँ मैं समझाऊंगा जरूर। पहला क्वेश्चन कह रहा है, इसका पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम पे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कह रहा है कि किस स्टॉक में धन लगाना ज़्यादा लाभप्रद है। पहले एक जान लीजिए बात, स्टॉक का मतलब क्या होता है और शेयर का होता क्या है कि मान के चलिए, आजकल लोग म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करता है। आप सुनते होंगे शेयर बाज़ार में पैसा लगाता है। वहाँ क्या होता है, कोई कंपनी बड़ा सा हो जाता है तो उसको पैसा चाहिए होता है, तो वो कंपनी क्या करता है, अपने वैल्यूएशन का कुछ पार्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है और मार्केट में डाल देता है। उसी को हम लोग शेयर बोलते हैं। आप एक शेयर का कीमत होता है, मान लीजिए 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, ऐसे करके शेयर का कीमत होता है। हमारा आप खरीदते हैं और कंपनी का जो प्रॉफिट होता है वो हम लोग में बांट दिया जाता है। जिसके पास जितना शेयर होता है उस हिसाब से, और जितना पैसा आप लगाते हो वो स्टॉक आपका कहलाता है। तो कह रहा है कि किस स्टॉक में धन लगाना ज़्यादा लाभप्रद है। मतलब ये भी पूछ सकता था किस शेयर में धन लगाना ज़्यादा लाभप्रद है। 143 के भाव में 10% स्टॉक, या 93 के भाव में 7% स्टॉक। तो सबसे पहले आपको एक दोनों का ना एलसीएम लेकर और एक स्टॉक का कोई संख्या मानना पड़ेगा, समझे। धन राशि जो लगा रहे हैं आप, धन मानना पड़ेगा। तो इसका तरीका क्या होता है कि अगर एलसीएम लीजिएगा, इसमें एलसीएम नहीं हो रहा है, तो यही मान लीजिए कि इतना रुपया आप लगाएंगे, गुना नहीं करिए क्योंकि कट ही जाएगा। तो पहला निकालते समय क्या करेंगे, आपको गौर से सुनिएगा। ₹143 लगाए हैं तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा 10%। ये 10% स्टॉक का मतलब है कि 100 रुपया अगर दाम है स्टॉक का, क्योंकि स्टॉक का दाम दिया हुआ नहीं है, यहाँ पे कह रहा है 143 भाव है, ये मतलब 100 रुपया का रहा होगा, ये बढ़ा हुआ भाव है, समझे। तो 10% आपको प्रॉफिट होगा, यानी 100 रुपया में 10 रुपया आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो 143 लगा रहे हैं तो आपको 10 रुपया हो रहा है। अब आप ये चेक कर लीजिए कि टोटल आप लगा कितना रहे। तो एक का निकालिएगा, 1 रुपये का, तो ₹10 143 लगाकर अब आप निकाल लीजिए कितना रुपये का, इतना रुपये का। तो 143 गुने 93, तो यहाँ हो जाएगा 10/143 है, और गुने 143 और गुने 93, इससे ही कर जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 930 रुपया। यहाँ पे कितना प्रॉफिट आया आपको, 930 रुपया प्रॉफिट आया। ठीक है, जो हम माने थे इतना धन का। अब दूसरा वाला में उसी तरह देखिए, 93 रुपया लगा के आपको मिल रहा है 7 रुपया। ठीक है, तो आप 1 रुपया लगाइएगा तो 7/93 हो जाएगा, और आपको टोटल लगाना है 143 गुने 93, यही आप माने हैं 7/93, और गुने 143 गुने 93, इससे ये कट जाएगा। तो गुना करिएगा, 7 21 के 1 हासिल 2, 64 98 99 100, मतलब 1001। यहाँ 930 ही रुपया फायदा हो रहा है, और यहाँ 1001 हो रहा है। तो आप खुद सोचिए कि कहाँ फायदा है आपको स्टॉक में धन लगाने में। मतलब 2 नंबर में आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए 2 नंबर में आप लगाइएगा तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। क्लियर है बात। और भी समझाएंगे, आराम से देखते रहिए आगे। कह रहा है एक व्यक्ति 1250 रुपया ₹10 वाले मूल्य के शेयर में लगाता है। मतलब शेयर का दाम आपको दे दिया 10 रुपये वाला है, और इतना लगाता है। तो आपको पूछूंगा शेयर का संख्या कितना है, तो आप इससे इसमें भाग दे दीजिएगा। तो शेयर का संख्या हो जाएगा आपका, शेयर का संख्या कितना हो जाएगा, 125 पीस शेयर आपने खरीद लिया। जब शेयर का बाजार भाव इतना हो जाता है तो वह उसे बेच देता है। उसे होने वाली हानि बताइए। एक कॉमन सेंस लगाइएगा। आपके पास टोटल 125 शेयर था, 10 का चीज़ आप 9.5 में बेच दिए, तो आपको 8 आना का लॉस हो रहा है। 8 आना का लॉस हो रहा है, मतलब 1/2 का लॉस हो रहा है। तो एक शेयर पर इतना लॉस है, टोटल 125 शेयर आपके पास है, तो निकाल लीजिए इसको सॉल्व करके। 62.5 रुपया का आपको टोटल लॉस हो रहा है। ठीक है, बी नंबर आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है तो अच्छी बात, नहीं आ रहा है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, अभी बहुत क्वेश्चन कराएंगे, आराम से समझ में आएगा। रमेश अपने धन का कुछ भाग 96 रुपये के 9% स्टॉक में लगाता है। मतलब कि अगर 100 रुपया वाला स्टॉक है तो 9 रुपया कंपनी आपको प्रॉफिट देगा। ठीक है, लेकिन वो मार्केट में अगर कंपनी का वैल्यू अभी कम है तो 96 रुपया में ही अवेलेबल है वो स्टॉक, तथा शेष भाग
जो उसके पास था वो 120 के 12% स्टॉक में लगाता है, मतलब 100 रुपये का शेयर पे 12 रुपया प्रॉफिट होगा, लेकिन उस शेयर का दाम अभी बढ़ा हुआ है, मतलब वो कंपनी अच्छा स्थिति में चल रहा है। तो वो व्यक्ति अपना दोनों धन लगा दिया। यदि दोनों स्टॉक का वार्षिक लाभांश समान हो, मतलब दोनों तरफ से प्रॉफिट समान है, तो पूछ रहा है धन का अनुपात कितना रहा होगा। आप एक काम करिए, एक एक मान के चलिए कि एक यहाँ लगाया और एक यहाँ लगाया, कुछ भाग कह रहा है यहाँ लगाया और कुछ भाग वहाँ लगाया, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो रहा है सो देखिए, तो आप कहिएगा यहाँ पे प्रॉफिट है 9 का और एक शेयर पर यहाँ पे प्रॉफिट है आपका 12 का, यहाँ पे 12 का है प्रॉफिट। अब आपके मन में एक बात आना चाहिए कि दो तरीका है, एक तरीका तो ये है कि आप धन कितना लगा रहे हैं सो देखिए। तो मान के चलिए इस पे आप x धन लगा रहे हैं और बाद वाला पे y धन लगा रहे हैं। तो एक बात x धन लगा रहे हैं 96 रुपया लगा के आपको प्रॉफिट 9 का हो रहा है, y धन लगा रहे हैं तो 120 लगा के आपको 12 प्रॉफिट हो रहा है, यही हो रहा है। और दोनों बराबर है, ये भी बराबर और ये भी बराबर। फिर से एक बार सुनिएगा, जैसे पीछे मैं बनाया था पहल और उस तरीका के करके दिखाता हूँ। ये कैसे मैंने लिख दिया है वो करके दिखा देता हूँ, एक नंबर में एक का करके दिखाता हूँ, एक अपने आप ही वाला समझ में आपको आ जाएगा। देखिए ₹96 लगाने पे आपको कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 9 रुपये का। 1 रुपया लगाइएगा तो कितना 9/96 हो जाएगा। आपने माना है x धन लगाया है तो x धन का निकालते समय गुना x हो जाएगा। देखिए यही चीज़ ना लिखा हुआ है यहाँ पे। इसका जब निकालिएगा उसी तरह हो जाएगा कि 120 लगा के 12 मिल रहा है आपको, तो फिर 1 लगा के 12/120 मिलेगा, y लगा के आपको कितना मिलेगा, y से गुना हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए। देखिए 12 से काटिएगा 10 बार में, 12 8 96 होता है। इसका आधा 5 हो जाएगा, इसका आधा 4 हो जाएगा, 3 तिहाई 9 हो जाएगा और 3 चौका 12 आ जाएगा। x/y इधर कर लीजिए, इधर हो जाएगा 4 चौक 16 और नीचे में आ जाएगा 5 तिहाई 15। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। कुछ समझ में आ रहा है कि अभी भी नहीं आ रहा है? थोड़ा बहुत आना चाहिए। एक व्यक्ति ने किसी कंपनी से 25 रुपये वाले शेयर खरीदे, मतलब शेयर जो है 25 रुपये वाला है, एक कंपनी से खरीद लिया। यह कंपनी 9% का लाभांश देती है, लाभांश 9% देती है, मतलब 25 रुपये का शेयर आपने एक लिया ना तो आपको 9 रुपये आपको प्रॉफिट हो जाएगा। कहने का मतलब यदि उस व्यक्ति को अपनी लागत पर 10% आय प्राप्त हो तो उसे किस भाव में प्रति शेयर खरीदे। एक बात बताइए, कॉमन सेंस लगाइएगा मेरी बात। उसको 10% का आय चाहिए तो कह रहा किस भाव से प्रति शेयर खरीदे वो। अभी फिलहाल कंपनी 9% ही दे रहा है। कंपनी जो होती है वो अपना जो पैसा उसका होता है उसी पर वो प्रॉफिट देती है, यानी कंपनी 9% ही प्रॉफिट देने वाली है। आपको क्या करना होगा, गौर से सुनिए। एक व्यक्ति ने किसी कंपनी से ₹25 वाले शेयर खरीदे, यह कंपनी 9% का लाभांश देती है। उस व्यक्ति को अपनी लागत पर 10% आय प्राप्त हो तो उसने किस भाव से प्रति शेयर खरीदे। देखिए अभी तो 9% का लाभ है, उसको 10% का आय चाहिए। बात समझ में आ रही है? कंपनी लेकिन 9% प्रोवाइड करेगी, कंपनी नहीं। तो उसको क्या करना होगा, ये जो शेयर है 25 वाला, वो 25 में नहीं लेकर कुछ कम मिलेगा, कुछ कम मिलेगा तो इसको लाजमी है प्रॉफिट हो जाएगा। तो वही पूछ रहा है कि वो व्यक्ति कितना में खरीदना चाहिए। तो एक चीज़ समझिएगा, आराम से समझने का कोशिश करिएगा। देखिए प्रॉफिट 25 का हो रहा है तो समझने की कोशिश करिएगा। 100 रुपये का शेयर अगर आप लेते हैं तो 9 रुपया आपको प्रॉफिट होता है। 1 रुपया का शेयर लीजिएगा तो 9/100 हो जाएगा, जबकि आप 25 वाले शेयर ले रहे हैं। 25 का निकालिए तो गुने 25 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिएगा। आपको क्या करना होगा, शेयर का ही दाम कम करना पड़ेगा। अब यहाँ से जब निकालिएगा इसको तो 25 चौका 100, तो आप 25 रुपया जो लगा के आप 25 वाले शेयर को आपको प्रॉफिट हो रहा है टोटल 9/4। प्रॉफिट आपको 9/4 हो रहा है। तो कंपनी कहता है मैं 9/4 ही प्रॉफिट दूंगा, मैं प्रॉफिट 9/4 ही दूंगा। आप अपना देख लो कि आपको क्या करना है। तो आप कहिएगा कोई बात नहीं है। आप उस समय क्या करिएगा, 100 रुपया लगाइएगा, क्योंकि पता तो है नहीं, मान के चलिए 100 रुपये शेयर आप लिए हैं, लेकिन इस पर कितना होना चाहिए, 10% प्रॉफिट होना चाहिए, 10/100। 1 जीरो से 1 जीरो, ये दोनों बराबर होगा। कहने का मतलब इतना ही के बराबर में आएगा, प्रॉफिट उतना ही कंपनी देता है इसीलिए। तो x बराबर 90/4, 45 दूनी 90 और 2, यानी 22.5 रुपये आपको शेयर, 22.5 रुपये शेयर आपको खरीदना पड़ेगा। कम रेट में लीजिएगा तो आपको 12% का प्रॉफिट हो जाएगा। एक और बात देखिए, एक और बात समझाता हूँ। 25 वाला शेयर है
25 वाला शेयर है, इस पर 9% का लाभांश देती है, 9% का लाभांश है। और आप 100 रुपये वाला शेयर लीजिएगा और आपको क्या हो रहा है, 10 रुपये का आपको लाभांश मिलेगा। दोनों कह रहा है कि बराबर होगा, दोनों बराबर होगा। देख लीजिएगा यहाँ लिखा हुआ है, हाँ, किस भाव से लेना होगा कहने का मतलब, तो यहाँ से भाव निकल के आ जाएगा, क्योंकि कंपनी का जो लाभांश यहाँ से होगा, दोनों बराबर होना है। कंपनी सेम ही देता है, इसीलिए इससे ये कट जाएगा, 5 से कटेगा 5 दूनी 10, 50 25, 9 बचे 45 बटा 2 यानी कि 22.5 आ जाएगा। एक बार और समझाता हूँ, इस पर समझ देंगे क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको समझने में आना चाहिए। क्वेश्चन को ही समझाता हूँ। एक व्यक्ति ने किसी कंपनी से ₹25 वाले शेयर खरीदे, मतलब 25 रुपया दाम था, वो खरीद लिया। यह कंपनी 9% का लाभांश देती है, मतलब 25 रुपया का सामान है तो आपको 9 रुपया का लाभांश उस पर देती है कंपनी। यदि उस व्यक्ति को अपनी लागत पर 10% आय प्राप्त हो, उसको अपनी आय लागत जो लगा रहा है उस पर 10% आय प्राप्त हो, तो किस भाव में कंपनी से वो खरीदे अगर, तो उसको फायदा हो जाएगा। तो कंपनी से लाजमी है कम में खरीदेगा, तब 9% के जगह पर 10% इसको मिलेगा। तो पहले 25 रुपया पर इसको 9% मिल रहा था, 9/100। अब 100 रुपया में मान के चलिए कीनेगा तो इस पर 10/100 मिलेगा। दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों बराबर करिएगा, सॉल्व करके आंसर आपका आ जाएगा। मतलब 22.5 रुपये लेगा तो उसको 10% प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ कह रहा है कि 175 शेयरों से वार्षिक आय कितनी होगी, जबकि प्रति शेयर तिमाही लाभांश 3 रुपया है। 3 महीने पर लाभ 3 रुपया मिल रहा है, तो लाजमी है 12 महीने का निकलिएगा तो 12 रुपया लाभ मिल जाएगा, क्योंकि इधर 4 से गुना हुआ तो इधर भी 4 से गुना हो जाएगा। तो साल में 12 रुपया है और 175 शेयर है तो 175 से गुना करिए, 2100 आ जाएगा आपका, 2100 लाभ होगा। सममूल्य वाले 400 शेयर का वार्षिक लाभांश ज्ञात करें यदि प्रति तिमाही लाभांश 5 रुपया है। तो 3 मंथ्स का है 5 रुपया, तो 12 मंथ्स का कितना हो जाएगा, इधर 4 से गुना हुआ, इधर 4 से गुना करिएगा तो 20 रुपया हो जाएगा। और 10 सममूल्य वाले 400 शेयर का वार्षिक लाभांश, 400 का आपको जानना है तो गलती हो गया, रुकिए, परसेंट में है ना, परसेंट में है, वही मैं सोच में पड़ गया। 20% हो जाएगा, तो अब निकाल लीजिए। 10 रुपये वाला है, 400 शेयर है तो टोटल इतना धन लगेगा, और प्रॉफिट 5% का लाभांश हो रहा है, तो टोटल साल भर में 20% हुआ था, 20/100 कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 दूनी 800। एक बार और समझा देता हूँ, इसी में समझा देता हूँ। 10 समतुल्य वाले 400 शेयर है, 10 रुपये सममूल्य वाला 400 शेयर है, मतलब समान सबका मूल्य है, तो गुना करिएगा, टोटल 4000 रुपया का वो धन लगा रखा है, स्टॉक ले रखा है, 4000 का स्टॉक ले रखा है। आगे सुनिएगा, वार्षिक लाभांश ज्ञात करें यदि प्रति तिमाही लाभ का दर 5% है, लाभ 5% मिल रहा है, तो साल भर में 20% मिल जाएगा, तो इसका 20% निकाल दिया, वही देखिए 4000 का मैंने 20% निकाल दिया। कोई व्यक्ति ₹10 प्रति शेयर की दर से कुछ शेयर खरीदता है, यहाँ देखिए, कुछ शेयर खरीदता है 10 रुपये प्रति शेयर की दर से। अगर एक शेयर खरीदा होगा तो 10x उसका टोटल स्टॉक हो जाएगा, जिसमें वर्ष के अंत में 8% लाभांश मिलता है। यदि देखिए ऐसे समझिए, एक शेयर मान के खरीदा तो 10x हो गया, साल के अंत में उसको 8% लाभांश मिलता है, तो 8/100, लेकिन कुल कह रहा है कि उसको लाभांश 300 मिला, तो 300 इसके बराबर में आ जाएगा। तो उसने कितने शेयर खरीदे, सॉल्व करिए, 1 जीरो से 1 जीरो, 4 से काटते हैं 4 दुनिया 8, 4 से काटेंगे 4 7 28, 4 5 20, तो x बराबर हो जाएगा 750 पे 1 जीरो बटा के नीचे 2, काटिएगा 375, उसका टोटल शेयर खरीदेगा वो 375। मोहन 20 रुपये मूल्य का शेयर 9% लाभांश का भुगतान करके खरीदता है।
20 रुपये का, गौर से सुनिएगा, मोहन 20 रुपये मूल्य का शेयर 9% लाभांश का भुगतान करके खरीदता है। वो अपने धन पर 12% ब्याज चाहता है। प्रति शेयर का बाजार भाव क्या होगा? ये क्वेश्चन जो है आप याद कीजिए, सेम ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे था। कहाँ गया? यहाँ पे नहीं, ये नहीं था, हाँ यही था, सेम ही तरह है। देखिए 20 रुपये मूल्य का शेयर है, 9% लाभांश का भुगतान करके खरीदता है। आगे कह रहा है कि वो अपने धन पर 12% ब्याज चाहता है। प्रति शेयर बाजार भाव क्या हो जाएगा? चाहता 12% है, 9% पर था। यहाँ पे देखिएगा 96 रुपये वाला शेयर था और 9% स्टॉक में खरीदा था। शेष, एक मिनट, नहीं ये नहीं था क्वेश्चन, हाँ यहाँ था, यहाँ था 25 वाले शेयर खरीदा, 9% का लाभांश देता और व्यक्ति अपनी लागत 10% आय चाहता था। सेम क्वेश्चन देखिए, 20 मूल्य का शेयर 9% लाभांश भुगतान कर खरीदता है। वो धन पर 12% ब्याज चाहता है। यहाँ 10% था, यहाँ 12% चाहता है। प्रति शेयर बाजार भाव बताइए। तो देखिए 20 वाला शेयर है और इस पर मिलता है 9%, 9/100, और 100 रुपये मान के चलिए वो शेयर लेगा तो इस पर 12 का लाभ हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 3 से कटेगा 3 चौका 12, 3 तिहाई 9, 4 से कटेगा 4 पचे 20, 5 थी 15, मतलब 15 रुपये उसको शेयर क्या करना पड़ेगा? बाजार भाव में रखना पड़ेगा, तब उसको लाभ मिलेगा। दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा का चेंजिंग किया गया था, दोनों क्वेश्चन सेम ही था। स्वाति स्टॉक बाजार में इतना निवेश करती है, जो उसकी वार्षिक आय का, ये थोड़ा मिस प्रिंट है, 25% होता, उसकी वार्षिक आय का 25% है। उसकी मासिक आय कितना है? तो महीना का निकालना है, ये टोटल इतना किया है, उसकी वार्षिक आय का ये 25% है। ये जो वैल्यू है 187,000, ये है 25% का वैल्यू। आपको निकालना है टोटल 100% का, और महीना का करने के लिए 12 से भाग भी दे दीजिएगा। 25 चौका 100, 4 तिहाई 12, 3 से कटेगा, 3 छक 18, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, यही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए 1800 रुपये के 6% स्टॉक को 8 अधिमूल्य, अवमूल्यन लिखा हुआ था लेकिन ये मिस प्रिंट था, ठीक है, यहाँ अधिमूल्य होना चाहिए। 1800 रुपये के 6% स्टॉक को 8 अधिमूल्य पर बेचने से कितना धन प्राप्त होगा? यहाँ कह रहा बेच के धन कितना प्राप्त होगा, जबकि दलाली 1/4% है। देखिए अब दलाली वाला आया तो यहाँ समझा देते हैं। दलाली का जब केस आएगा ना, तो उसमें समझिएगा, जो दलाल होता है, आप बेचने जाइएगा तो बेच के पैसा आपके हाथ में आ रहा है तो उसमें कम हो जाएगा आपसे। दलाल जितना रहेगा ना यहाँ पे, उतना ले लेगा दलाल आपसे। और जब आप खरीदने जाइएगा तो आपका जो रेट बन रहा होगा उसमें बढ़ा के आपको खरीदवा रहा है दलाल, तो दलाल आपसे ज़्यादा आपसे पैसा लेगा। उस समय आपको ज़्यादा का पड़ेगा, मतलब 100 का सामान आपको थोड़ा ज़्यादा पड़ जाएगा। और जब बेचने जाइएगा तो आपका बेचवा रहा है, इसलिए आपका जितना होगा उससे थोड़ा सा और कम जाएगा आपका। तो ये जो 1/4% दिया हुआ है, तो 1/4 का मतलब होता है 4 से इसमें भाग दीजिएगा तो 0.25 आएगा आपका। ठीक है, ये रुपया में इतना आपको दलाली देना पड़ेगा। अब समझिएगा जरा, 1800 के 6% स्टॉक में मतलब 6% प्रॉफिट होगा, लाभ मिलेगा। लेकिन चूंकि अभी तो है नहीं यहाँ लाभ का कहीं चर्चा है, तो बेच कर धन क्या प्राप्त होगा, तो इसीलिए काटा हुआ है कि इसका यूज इस क्वेश्चन में नहीं हो पाएगा। दिया हुआ है बट इसका यूज नहीं होगा। तो समझिए जरा, मान के चलिए दिया हुआ नहीं है स्टॉक का दाम, तो 100 रुपया का स्टॉक है, मतलब शेयर का दाम नहीं है, तो 100 रुपया मान के चलिए, 100 रुपया और 8 रुपया अधिमूल्य, मतलब दाम 8 रुपया बढ़ गया था, 8 रुपया इसमें जुड़ जाएगा। मतलब कंपनी 100 रुपया में निकाला था, कंपनी अच्छा पोजीशन में, तो लोग ज़्यादा डिमांड है खरीदने वाला, तो 8 रुपया अधिमूल्य हो गया, मतलब 8 रुपया और ज़्यादा लग रहा है और लोग खरीदने को तैयार भी है। आगे सुनिएगा, इसके बाद कह रहा है दलाली आपको ये हटाना पड़ेगा इसमें से -0.25, यही है इसका बिक्री मूल्य। तो ये 1 का निकला है, कितने का निकला है? 1 का। अगर इसमें हम गुना कर दे टोटल में, कितना से? टोटल 1800 का है ना, 1800 से, तो काम आपका हो जाएगा। कितना आ जाएगा देख लीजिए जरा,
यहाँ पे हो जाएगा 107.75 उन्हें 1800 पॉइंट हटा दे तो नीचे 2 जीरो आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 18×5 = 90 के जीरो, अच्छा एक गलती हो रहा है वो बता देता हूँ कैसे। यहाँ 100 और भी आएगा, क्योंकि ये जो हमने निकाला है ये 100 रुपये वाला स्टॉक का निकाला है, बात समझ में आ रही है, 100 रुपये वाला स्टॉक का ये निकाला है, तो बटा में 100 डालना होगा आपको, और 1800 का आपको निकालना है तो 1800। एक बार मैं फिर बताता हूँ, मान के चलिए 100 रुपये वाला स्टॉक है, तो इसका जो बिक्री वाला मूल्य हो जाएगा 100 रुपया प्लस 8 रुपया और माइनस 0.5 हो जाएगा, सॉरी 0.25 हो जाएगा। इतना में बिक रहा है, आपको टोटल धन पता करना है, तो एक का निकालिएगा तो यहाँ से आ जाएगा 107.75 बटा में 100 आ जाएगा, आपको निकालना है 1800 का, यहाँ गुने 1800 हो जाएगा। सॉल्व करिएगा ये आ जाएगा आपका, ठीक है, सॉल्व मैं नहीं कर रहा हूँ, सॉल्व करके आ जाएगा। 175 शेयरों से वार्षिक आय क्या होगी, जबकि प्रति शेयर तिमाही लाभांश ₹3 है। ऊपर में बनाए थे अभी, 3 महीना पे 3 रुपया, तो साल भर में 4 × 12 रुपया, साल भर में 12 रुपया, तो 175 से 12 में गुना कर दीजिए, आपको टोटल धन निकल जाएगा कितना प्रॉफिट होगा। कुछ चीज़ समझना है आपको ऐसा क्वेश्चन में, गौर सुने, ₹90 के 12% स्टॉक से 1200 वार्षिक आय प्राप्त हेतु कितने स्टॉक की आवश्यकता होगी। 90 रुपये का 12% स्टॉक से, दाम है 90 रुपया वाला, 12% प्रॉफिट मिल रहा है आपको, 12% का स्टॉक से कह रहा है 1200 वार्षिक आय प्राप्त करने हेतु कितने स्टॉक की आवश्यकता होगी। इसका कहने का मतलब है 12 रुपया का आपको आय होगा 100 रुपया लगा के, 100 रुपया के स्टॉक पे आपको 12 रुपया आय होगा, आपको 1200 वार्षिक आय चाहिए, तो 100/12 और गुने 1200, 12 से काटिएगा 100 बार में, यानी टोटल 10,000 रुपया आपको इन्वेस्ट करना होगा। एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ, यहाँ पे ना ऐट और ऑन लिखा हुआ है, इसका मतलब एक और क्वेश्चन है इसमें इस टाइप का, हाँ यहाँ देखिएगा, इस क्वेश्चन में जब आप देखिएगा 96 पर ₹96 पर 10% स्टॉक से 650 की वार्षिक आय प्राप्त करने के लिए कितना धन निवेश करना होगा। वही मेथड से बनाएगा तो नहीं आएगा आंसर। क्वेश्चन में देखिएगा यहाँ पे 96 पर 10% स्टॉक से 650 वार्षिक आय प्राप्त करना है, और यहाँ देखिएगा क्वेश्चन में अंतर है, आपको समझ में आएगा, अभी दिखाता हूँ ना 1-2 बार। 90 के 12% स्टॉक से, बात को समझ में आ रही है, उसका इसका आंसर 10,000 है ना, उसका जब निकालिएगा और भी बताएंगे क्वेश्चन जो बीच में है। 6 नंबर अगर आप बनाने आइएगा, यहाँ पे 10 रुपया का प्रॉफिट, 10% स्टॉक का मतलब 10 रुपया प्रॉफिट आपको 96 रुपया पर हो रहा है, तो एक का निकालिएगा तो 96/10 हो जाएगा, आपको टोटल 650 का चाहिए तो गुने 650 हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो गुना करिएगा, आपका आ जाएगा 6240। 96 पर मतलब 96 पर आपको 10 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, 96 पर 10% स्टॉक से, तो 96 ही लेकर बनाइएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में है आपका कि 90 के 12% स्टॉक से, तो 90 पर नहीं कहा है, 90 के 12% स्टॉक, इसका मतलब अभी दाम घटा हुआ है मार्केट में। 90 के कहने का मतलब 100 रुपया का स्टॉक है, मार्केट में दाम घटा हुआ है, तो 100 के हिसाब से कैलकुलेट होता है, कंपनी 100 के हिसाब से देती है, तो वही मैंने किया कि 12 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है
100 रुपया लगाकर, तो 1200 का अगर आपको आया चाहिए, एक का निकालते समय बटा में 12 आ जाएगा एक का लाभ के लिए, 1200 के लाभ के लिए 1200 से गुना हो जाएगा। यही अंतर था दोनों क्वेश्चन में। समझने की कोशिश करिएगा, आया तो अच्छी बात, नहीं आया तो कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। अब आइए इस क्वेश्चन को देखिए। 10 वाले 3/4 अवमूल्यन पर 96 शेयरों का मूल्य क्या होगा, जबकि दलाली प्रति शेयर 1/4 है। एक बात बताइएगा, पहले 10 रुपये वाला शेयर है, इतना मूल्य मतलब -3/4 करिएगा, और दलाली आप क्या करिएगा कि यहाँ पे खरीदना है या बेचना है सो देखिए, इसको थोड़ा सा भाव पकड़ना पड़ता है, ठीक है। तो मूल्य क्या होगा, मतलब आपको 10 रुपये वाला 3/4 अमूल्य पर शेयर का, यहाँ इंग्लिश में भी रहता ना तो आपको समझ में आ जाता इंग्लिश क्वेश्चन से कि आपको खरीदना है कि बेचना है। मूल्य क्या होगा यानी आप खरीदने गए हैं इसका मतलब, तो खरीदने जाइएगा तो आपको 10 रुपये वाला है, आप कहिएगा दलाल को कि भाई हमको 10 रुपया में दे दो, तो कहेगा 10 रुपया में 3/4 तो अमूल्यन ही हो गया है कंपनी का, तो उतना कम जाएगा, और दलाल कहेगा मेरा भी कमीशन है इसमें, ठीक है। तो इसमें प्लस आपको 1/4 और हो जाएगा, 1/4। इसको सॉल्व करिएगा, आ जाएगा 38/4 यानी 19/2। आपको टोटल 96 शेयर है तो 96 से गुना करना होगा, 2 से काटिएगा 48, 48 से करिएगा 912। अगर आप खरीदने जाएंगे, समझिएगा ज़रा बात, आप खरीदने गए हैं तो दलाल आएगा बोलेगा कि आपका जो रेट बनता है वो इतना बनता है, आपको इतना पैसा है, लेकिन साथ में दलाल क्या करेगा, इतना एक्स्ट्रा आपसे ले लेगा। क्यों ले लेगा इतना ज़्यादा आपसे, क्योंकि वो दलाल है तो उसको बीच में प्रॉफिट चाहिए, इसलिए वो आपसे उतना ले लेगा दलाली। इस क्वेश्चन को देखिए ज़रा। एक व्यक्ति इसी कंपनी के 50 वाले तथा 10% वार्षिक लाभांश वाले शेयर खरीदता है, 50 रुपये वाला खरीदता है और 10% लाभांश वाले शेयर खरीदता है। यदि उसे उसकी लागत पर 12.5% वार्षिक आय प्राप्त हो तो शेयर का बाजारी भाव क्या होगा, मतलब बाजार का भाव क्या होगा। 50 वाला है, 10% का लाभ हो रहा है, 100 रुपये का शेयर होगा बाजारी भाव, तो कह रहा है 12.5 उसका लाभ होगा। 100 से 100 गया, पॉइंट हटेगा, 0 नीचे और आ जाएगा। 5 दूनी 10, 5 से काटिएगा 25 बार में, 5 से काटिएगा 50 25, 5 से काटिएगा 5 दूनी 10, 2 से काटिएगा 10 बार में, 2 दूनी 40, 40 आ जाएगा उसका बाजारी भाव। ये तो बताए हूँ 96 पर मतलब 96 का ही लाभ हो रहा है, आप 96 पर हो रहा है 10 रुपये का लाभ, आपको 650 का वार्षिक लाभ चाहिए, 650 का, तो पहले तो 96/10 आ जाएगा ये वाला, और फिर गुने 650 हो जाएगा, 0 से 0 गया, गुना करिएगा आंसर आ जाएगा। 128 रुपये में प्राप्त 16% स्टॉक से कितने प्रतिशत वार्षिक आय होता है। ₹128 आप निवेश करते तो आपको 16 रुपया प्राप्त हो रहा है, तो 100% का वैल्यू निकाल दीजिए। यह आ जाएगा आपका 12.5%। $128 में आपको प्राप्त हुआ है 16% का स्टॉक से, कितने प्रतिशत वार्षिक आय होती है।
ये सब लैंग्वेज थोड़ा समझना रहेगा। तो 128 के निवेश पर वार्षिक आय 16 रुपया हो जाएगा। 100 रुपया के निवेश पर वार्षिक आय निकालना है तो 16/128 गुने 100 हो जाएगा। देखिए इस चीज़ को ना बेसिकली समझिए, मैं इसको बेसिक से समझाता हूँ, बेसिक से शायद ज़्यादा समझ में आएगा। 128 रुपया में आपने शेयर खरीदा, 16% आपको जो है स्टॉक वाला था, वार्षिक आय आपका क्या होगा? अगर आप 100 रुपया में किने होते ना तो 16% आपको प्रॉफिट होता, कोई दिक्कत नहीं, 16% आपको प्रॉफिट होता तो उस समय कहलाता कि वार्षिक आय आपका 16% है। लेकिन मार्केट में क्या हुआ, ये जो 100 वाला स्टॉक था वो 128 में अवेलेबल है। देखिए ये इनडायरेक्टली आपको समझना होगा, 100 से ज़्यादा है इसलिए 100 वाला शेयर 128 में है। अब खुद सोचिए, आपने 100 का शेयर 128 में खरीदा तो 16% स्टॉक आपके लिए तो नहीं हुआ, आपने महंगा किना है। 100 रुपया वाला किनता, 100 रुपया में किनते तो आपको 16% स्टॉक सालाना होता वार्षिक आय, लेकिन आपको कम जाएगा। क्यों कम जाएगा? क्योंकि 28 रुपया आप ज़्यादा लगा रखे हैं। तो आपको कितना होगा? कंपनी तो वो 100 रुपया के हिसाब से हमेशा देता है, चाहे वो आप ज़्यादा में किनिए चाहे आप कम में किनिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप गौर से सुनिएगा, अगर आप कम में किने होते तो भी 16% ही होता। तो वार्षिक आय आपका कितना होगा? तो आप देखिएगा आपको प्रॉफिट 16 का हो रहा है, कंपनी तो 16 ही देगा, लेकिन आपने 100 के जगह पर 128 लगाया है। तो आप इसको परसेंट में निकालने के लिए 100 से गुना कर लीजिए, 100 से गुना कर दीजिएगा तो परसेंट में 12.5% आया। यानी आपको जो कंपनी 16 रुपया दिया, कंपनी 100 के हिसाब से अपना दिया है, आपके 128 पर ना 16 आपको प्रॉफिट हुआ है। तो परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना करके आप परसेंट में लाइएगा तो 12.5%। कहने का मतलब है कि अगर 100 रुपया में आप स्टॉक किने होते तो आपको 16 रुपये का मतलब 16% आपको सालाना प्रॉफिट हो रहा होता वार्षिक आय। चूंकि आप 128 लगा रहे हैं, आप महंगा शेयर खरीदे हैं, तो आपका जो परसेंट में आएगा वो 16% से घट जाएगा, आपको 12.5 ही परसेंट होगा आय। शायद आपको समझ में आया होगा, कोशिश किया हूँ समझाने का। देखिए राकेश अपने धन का कुछ भाग 96 वाले 9% स्टॉक में तथा शेष भाग, कुछ भाग का एक से यहाँ मान लीजिए, वाई यहाँ मान लीजिए, 120 रुपये को 12% स्टॉक में लगाता है। ये दोनों स्टॉक से वार्षिक लाभांश बराबर हो तो दोनों स्टॉक में लगे धन का अनुपात बताइए। यहाँ है 9 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है 96 लगाकर, लगाया है 100 रुपया। यहाँ 12 रुपया प्रॉफिट हो रहा है 120 लगाकर, और यहाँ वाई रुपया लगाया है। सॉल्व करते हैं, 12 से 10 बार में 12 8 96, 4 दून सॉरी इसका आधा 4 और इसका आधा 5, 3 चौका 12 और 3 तिहाई 9, 5 तिहाई 15 और 4 चौका 16 बराबर एक्स बटा वाई, सॉरी वाई बटा एक्स। आंसर देते समय एक्स बटा वाई देना है, इसलिए 16 रेशियो क्या हो जाएगा, 16 रेशियो 15। यहाँ पे है, थोड़ा समझिएगा, निम्नलिखित में से किस स्टॉक में धन लगाना लाभप्रद है? 143 पर 11% स्टॉक में और 117 पर ये गलत प्रिंट हो गया है, यहाँ पे लिखना था 117 पर 9.3/4% स्टॉक पर, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ। तो एक ये है एक ये है, ऐसा मैंने थोड़ा देर पहले बताया था। इन दोनों का मल्टीप्लाई ही मान लीजिएगा कि टोटल धन है। माना कि टोटल धन जो हम लगा रहे हैं 143 गुना 117 लगा रहे हैं, टोटल मेरा धन है जो लगाएंगे। पहला में देखते हैं 143 लगा रहे हैं तो 11 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, एक रुपया लगाएंगे तो 11/143, हम लगा रहे हैं टोटल इतना धन, तो इतना का निकाल लेते हैं 143 गुने 117, इससे कर जाएगा तो गुना होगा 17 से 7 8 2 1, यहाँ से 1287 आ रहा है। अगला उसी तरह निकालिएगा, इसको तोड़ लेते हैं, 9 चौक 36 37 38 39, 39/4 का प्रॉफिट हो रहा है कितना लगा के, 117 लगा के, तो 1 लगा के होगा, ये बटा में आ जाएगा, और आप लगा रहे हैं इतना धन 143 और गुने 117, इससे तो ये कट जाएगा। 4 से कुछ कटता हुआ दिख रहा है क्या? नहीं कट रहा है, तो गुना करिएगा और 4 से भाग दीजिएगा। तो 143 में 93 से गुना करिएगा, 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, 4 तिहाई 12, 39 का 9 हासिल 3
9 तिया 27, 4 तिया 12, 27 में 2 जोड़ दीजिएगा तो 29 हो जाएगा। 10 39 के 9 हासिल 3, 3 यहाँ से 9 चौक 36, 3 39 और 3 42 के 2 हासिल 4, 9 4 13। यहाँ पे आ रहा है 13 2 9 9 बटा के नीचे 4 है। इसमें अगर 4 से भाग दे तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। यहाँ 33 24 आ रहा है और यहाँ पे 12 87 आ रहा है। तो कहाँ फ़ायदा है? बाद वाला में फ़ायदा है, यानी दूसरा स्टॉक में धन लगाना ज़्यादा बेनिफिट है। यहाँ पे कह रहा है ₹96, यहाँ गलती से लिखा गया 100 रुपया। 96 वाले 10% स्टॉक में लगे धन के बराबर x के भाव वाले 12% स्टॉक में धन लगने पर बराबर आए हो तो x का मान बताइए। देखिए यहाँ 10 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है 96 लगाकर, है ना। 96 वाले 10% स्टॉक में लगे धन के बराबर x के भाव वाले, मान के चलिए y धन लगा है, ऐसे देसी भाषा में बनाते हैं। 10 का आय होगा आपको 96 रुपया लगाकर, तो आपको 12% आय चाहिए। तो 12% के लिए क्या करना होगा? 96 बटा 10 गुने 12 आ जाएगा 115.25। तो कह रहा है लगाने पर आए तो x का मान क्या होगा? तो आप क्या करिएगा, सौ से कितना ज़्यादा है? तकरीबन 15 ज़्यादा है, तो 15.25 के करीब आपका आंसर आएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ मिस प्रिंट है, ठीक है, इसको समझिए ज़रा। इसमें सब गड़बड़ सरबड़ किए हुए हैं। इसका आंसर होगा 115.2, 115.2। समझे कैसे? यहाँ भाव ही तो पूछ रहा है। देखिए 10% स्टॉक मतलब 10 रुपया का लाभ 96 पर आपको हो रहा है, आपको 12 का चाहिए तो निकाल लीजिए। 12 का निकालने के लिए पहले 96 बटा 10 हो जाएगा, गुने 12 आ जाएगा। तो इसको गुना करेगा तो 12 छक 72 के 2, 12 छक 72 के 2 हासिल 7, 12 78 से और 7 115, 115.2, 115.20। बस यही आंसर हो गया, ठीक है। इसका जो सोल्यूशन वगैरह दे रखा है इस किताब में, देखिए यहाँ गड़बड़ सरबड़ कर दिया है। यही आंसर होगा इसका, भाव इसका यही होगा। या तो क्वेश्चन में और कुछ रहा होगा, अन्यथा इतना कुछ क्वेश्चन का ये होगा। ध्यान दीजिएगा, मेरे पास एक और किताब है, सागिर अहमद सर का है, जो पटना में पढ़ाया करते हैं। तो उन्हीं का बुक है, बहुत पहले आया करता था। ये किताब बहुत नामी किताब है, बहुत बच्चे इससे जॉब लिए हैं। और ये किताब जो पढ़ते थे भैया, उनको जॉब हो गया तो उनसे हमें लिए थे। तो मैं इसमें से आपको स्टॉक और शेयर पढ़ा देता हूँ। उसमें क्वेश्चन खत्म हो गया तो इसमें से देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। वही सब कुछ बात दिया हुआ है। देखिए स्टॉक का नगद मूल्य के लिए दिया हुआ है स्टॉक गुने बाजार भाव बटा के नीचे 100 लिखिएगा। दिया हुआ स्टॉक क्या है, बाजार भाव क्या है, गुने 100 बटा के नीचे 100। अभीष्ट स्टॉक के लिए होता है नगद भुगतान गुने 100 बटा के नीचे बाजार भाव। वार्षिक लाभांश यानी आय बराबर होता है अंकित मूल्य गुने शेयरों की संख्या
गुने लाभांश की वार्षिक दर बटा 100। वार्षिक लाभांश यानी वार्षिक आय या लाभांश कह सकते हैं। निवेश बराबर होता है बाजार भाव और गुने शेयर की संख्या, कि बाजार में क्या भाव है और शेयर की संख्या गुना कर दीजिए। आगे है प्रतिशत ब्याज में कुल वार्षिक लाभांश गुने 100 बटा निवेश। लाभांश की वार्षिक प्रतिशत दर बराबर होता है कुल वार्षिक लाभांश गुने 100 बटा अंकित मूल्य गुने शेयरों की संख्या। क्वेश्चन बताएंगे तो समझ में आएगा। शेयरों की संख्या बराबर होता है निवेश बटा बाजार भाव। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन है, आइए एक एक क्वेश्चन करके बनाते हैं और मैं समझाता चलूँगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने। ध्यान रखिएगा, एक शब्द पर हमने कुछ देर पहले आपको फोकस किया था। यहाँ क्या लिखा हुआ है, 90 पर 7200 रुपये का कितना स्टॉक खरीदा जा सकता है। 90 पर देखिए, इस क्वेश्चन को नहीं समझ पाइएगा तो बनेगा ही नहीं। पहले आप समझ यहाँ करा कितना स्टॉक खरीदा जा सकता है। कहने का मतलब है कि 100 का कोई शेयर रहा होगा, उसका अभी भाव हो रखा है 90 रुपया, ठीक है। आप लगाने जा रहे हैं 7200 रुपया, तो पूछ रहा है कि 100 के हिसाब से कितना आपके पास मटेरियल आ जाएगा, क्योंकि दाम तो कम है। तो आप ये चेक करिए कि 7200 में 90 रुपया वाला स्टॉक फिलहाल आप कितना खरीद सकते हैं। तो इसमें 90 से भाग दे दीजिए, मतलब 80 शेयर आप खरीद सकते हैं। तो स्टॉक, ये तो शेयर हो गया ना, शेयर 80 शेयर खरीद सकते हैं और एक का दाम 100 रुपया है, तो टोटल 100 से जब गुना कर दीजिएगा 80 में, तो 8000 जो आ जाएगा, ये 8000 आपका क्या आ गया, मतलब 8000 के स्टॉक खरीद सकते हैं, क्योंकि दाम घट गया है। अब अगला क्वेश्चन जैसे ही हम आपको बताएंगे, आपका माइंड एकदम खुल जाएगा, तुरंत चक से कहिए कि हाँ सर एकदम समझ में आ गया। देखिए, इतना रुपए में 104 पर कितना स्टॉक खरीदा जा सकता है, मतलब 104, गौर से सुनिएगा, 104 रुपया आप लगाएंगे तो 8320 रुपये में, 8320 रुपये में 104 वाला इतना स्टॉक किना जा सकता है, और आपको एक का दाम 100 रुपया है, तो टोटल आपको कितना शेयर है, 100 रुपया दाम है, गुना करिएगा तो टोटल कै रुपया का स्टॉक आपके हाथ में आ जाएगा वो पता चल जाएगा। सॉल्व करिएगा इसको तो ये आ जाएगा आपका 8000 ही इस बार भी आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करके देखिए ना, 8 चौक 32, 8 बार में कट रहा है, 80 बार में। क्लियर है। और समझ में समझाते हैं। 100 रुपये के 5% स्टॉक का 5 रुपया मूल्य पर क्रय मूल्य क्या होगा जबकि दलाली इतना है। क्रय मूल्य मतलब आप खरीदने जा रहे हैं। आप जब खरीदिएगा तो दलाल कहेगा भाई जितना दाम आएगा ना उसमें हम तुमसे कुछ एक्स्ट्रा ले लेंगे, तो कितना 1/5 रहेगा। 1/5 का मतलब होता है, समझ लीजिएगा, 100 रुपया का स्टॉक है। पहले तो एक चीज़ समझ लीजिए कि 5 रुपया आपको अब मूल्यन हो गया, मतलब दाम घट गया, लेकिन ये जो है दलाल अपना 1/5 ले लेगा आपसे, तो टोटल आपका निकल के आ जाएगा 95.20। अभी उसमें भी बताया था, इसमें भी आ गया 95.20 दाम हो जाएगा। और देखिएगा जरा, 100 रुपये के, इसका कितना आ गया था, 95.20। 100 रुपये के 4% स्टॉक का 6 अधिमूल्य का क्रय मूल्य क्या होगा जबकि दलाली 1/4 है। 1/4 का मतलब होता है 0.25, तो यहाँ पे वही होगा 100 और प्लस 6 और प्लस 1/4 हो जाएगा, तो इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा 106.25। ऑप्शन नंबर 1। 4% के 120 रुपये पर 1000 रुपये के स्टॉक का नगद मूल्य क्या होगा। आपसे नगद मूल्य पूछ रहा है, क्या होगा। पहले एक बात बताइएगा मेरे को, क्वेश्चन क्या समझ में आपको आ रही है। ₹120 पर 1000 रुपये के स्टॉक का नगद मूल्य क्या होगा।
यहाँ 4 का तो कोई यूज होगा ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ लाभांश की बात तो कर ही नहीं रहा है। आपसे नॉर्मली पूछा नगद मूल्य क्या हो जाएगा, तो 1,000 रुपया का है, तो 100 रुपये अगर स्टॉक होगा तो आप कितना स्टॉक ले पाइएगा, 10 स्टॉक, और आपको 120 रुपये पर लेना है, तो टोटल आप कितना हो जाएगा, 1200 का स्टॉक आप खरीद पाइएगा। एक बार फिर समझाता हूँ। 100 रुपया दाम रहा होगा स्टॉक का, 1,000 रुपये के स्टॉक का नगद मूल्य क्या होने वाला है, तो आप 120 रुपये अब आपका महंगा हो गया है, आपके पास 1,000 रुपये का स्टॉक है का आप निकालना चाह रहे हैं 1,000 का, तो पहले अगर 100 रुपये होता, 100 रुपये होता तो कितना आप शेयर खरीद पाते, 10 शेयर खरीद पाते, लेकिन 120 रुपया है अभी दाम, तो 1200 हो जाएगा। नकद मूल्य निकालिएगा, नकद मूल्य 1200 रुपया हो जाएगा, यानी आपको 1200 भी देना पड़ेगा, तब जाके आप आगे शेयर ले पाइएगा। किसी कंपनी के 50 शेयरों का नगद मूल्य क्या होगा यदि 100 रुपये का शेयर 600 रुपये पर मिलता है तथा लाभांश 10% है, तो लाभांश का कोई यूज यहाँ पे नहीं होगा। नगद मूल्य निकालना है आपको, तो इससे आपको कोई मतलब नहीं है। 600 रुपये तो दाम हो ही गया है, तो अभी नगद में आपको 600 रुपये आपको लगेगा। नगद मूल्य का मतलब अभी जो रेट चल रहा है उसी हिसाब से आपका चलेगा। 6×5 = 30,000 रुपया टोटल आपको खर्चा आएगा। नगद मूल्य का मतलब है अभी जो मार्केट में प्राइस है उस हिसाब से जितना शेयर है उससे गुना कर दीजिए, निकल जाएगा नगद मूल्य। आगे है कि 8,000 रुपये के 16% स्टॉक को इतना पर बेचने से कितना धन प्राप्त होगा। देखिए कितना धन प्राप्त होगा, लेकिन बेच रहे हैं, जबकि दलाली 1/2 है। 1/2 का मतलब 0.5 होता है, 50। अब समझिएगा, सबसे पहले आपको जानना होगा 16% स्टॉक को इतना पर बेचने पर क्या धन प्राप्त होगा, तो 107 है, 107.50 है। अब होगा क्या कि दलाल जो है बेचने जाइएगा तो दलाल कहेगा बेच देगा और आपको उसमें से कुछ पैसा वो ले लेगा। कितना ले लेगा, तो इसमें से माइनस कर 0.50, यानी आपको 107 रुपये वो स्टॉक बेच कर देगा। तो आप ये चीज़ देख लीजिए कि कितना धन प्राप्त होगा। तो इस 16 का कोई यूज नहीं होगा यहाँ, ध्यान रखिएगा, क्योंकि लाभांश की बात नहीं कर रहा है। इसका यूज हुआ, इसका यूज होगा, इसका यूज होगा। कैसे से देखिए, 8,000 रुपये है, 107 रुपये चल रहा है। 8,000 रुपये के 16% स्टॉक को इतना रुपए पर बेचने से कितना धन प्राप्त होगा। पहले निकालिए कितना स्टॉक आएगा, तो 8,000, 100 रुपये दाम रहा होगा, तो टोटल 80 शेयर आ जाएगा। 80 × 107 रुपये भाव है, इससे नगद मूल्य निकल जाएगा। गुना करिएगा, 0, 8 × 7 = 56 और 8 8560। एक बार समझाता हूँ फिर से। आपको क्या है, आपको बेनिफिट है। आपने 8,000 रुपया का स्टॉक ले रखा था 16% वाला, यानी 100 रुपये दाम रहा होगा अगर एक स्टॉक का, तो 16 रुपये आपको प्रॉफिट होता। बट यहाँ प्रॉफिट का बात चर्चा नहीं चलेगा, क्योंकि हमको बेचकर धन पता करना है। तो 100 रुपये वाला शेयर है, आप 8,000 का ले रखे हैं, तो टोटल आप 80 शेयर आपके पास था। एक शेयर को आप बढ़ा के दाम बेच रहे हैं, 100 रुपये का शेयर को 107.50 में बेचना चाह रहे हैं। इसलिए इतना में बेचना चाह रहे हैं कि लेकिन जो दलाल होगा वो 0.50 इस पर से आपसे 1/2% इसका ले लेगा, तो आपको 107 ही देगा। 107, तो आपको एक शेयर पर 107 मिल रहा है। आपके पास शेयर कितना है, तो 100 से भाग देके निकाले 80 शेयर, तो 107 को 80 से गुना करेगा, इतना धन आपको प्राप्त होगा। यानी आप बेनिफिट में जा रहे हैं, आपने बेनिफिट में आप जा रहे हैं। कितना, यहाँ से देख लीजिए कितना ज़्यादा हो रहा है। और देखिए धीरे धीरे कुछ और समझ में आएगा। 1,500 रुपये के 20% स्टॉक को 5 अवमूल्यों पर बेचने से कितना धन प्राप्त होगा, जबकि दलाली इतना है। दलाली 1/2 का मतलब 0.50 ही होगा। तो समझिएगा, सबसे पहले 1,500 के तो 100 से भाग दीजिए, तो आपके पास शेयर कितना है, 15 शेयर है। एक का दाम है 5 अवमूल्यन जा रहा है, तो 100 का दाम 5 कम कर दिया, और साथ में आपको और कम करना होगा 0.50। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 95 में से 0.50 घटेगा तो 94.50 आ जाएगा।
इसमें गुना करिएगा 15 से, क्योंकि 15 शेयर है। एक का दाम इतना आ गया, 15 से गुना करिए, 0, 15 पचे 75 के 5 हासिल 7, 15 चौका 60, 7 67 के 7 हासिल 6, 15 छक्का 90 और 7 97। कहीं गुना गलती कर दिया हूँ। अच्छा 15 नवैया 35 से गलती करते ही रहा हूँ, 141 हो जाएगा, आ गया 141 7, 141 7, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे है, एक आदमी 128 रुपये पर 16% स्टॉक में धन लगाता है। एक आदमी जो है 128 रुपये पर 16% स्टॉक में धन लगाता है। इससे प्राप्त होने वाले ब्याज की दर क्या है? ब्याज की दर पूछ रहा है। अब दिमाग थोड़ा सा लगाइएगा। 16 रुपये आपको प्रॉफिट होता, अभी हमने कुछ देर पहले निकाले थे, 12.5 आएगा आंसर 9 का। समझिए कैसे। एक बात बताइएगा मेरे को, 16 रुपया प्रॉफिट हो रहा है आपको 128 पर, गुने 100 करके परसेंट में बदल लीजिए। कंपनी तो ये 16% देता है 100 रुपया के स्टॉक पर, आप लगा रहे 128, तो आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है सो चेक कर लेते हैं ना। आपको ब्याज दर कितना पड़ रहा है, तो 16 रुपये आपको प्रॉफिट हो रहा है 128 पर, 100 से गुना कर देते हैं, निकल जाएगा 12.5 आ जाएगा। अगर 25 रुपये वाले शेयर का बाजार भाव 30 रुपये है, 5 रुपये अधिक दाम बढ़ गया है, तो 1200 रुपये में वह कितने शेयर खरीद सकता है? तो बाजार भाव है 30 रुपया और खरीदने जाएगा 30 से भाग दीजिए, 40 शेयर खरीद सकता है मात्र। बाजार भाव से ही ना खरीद पाइएगा, आपको 25 में थोड़े ना शेयर मिलने वाला है। शेयर हमेशा बाजार भाव से ही बिकता है, कंपनी तो निकालता है अपना दाम। एक आदमी किसी कंपनी के 100 रुपये वाले शेयर को, जो 30% अधिक मूल्य पर मिलते हैं, 100 रुपये वाला शेयर है जो अभी फिलहाल मार्केट में 130 में अवेलेबल है, ये बाजार भाव है। बाजार भाव कहिए या नगद भाव कहिए, अभी यही रेट चल रहा है। खरीदने में इतना लगाता है तो कितना शेयर खरीदेगा? तो भाग दीजिए ना, 16900, इसको 30 से भाग दीजिए, 130 से 1 0 से 1 0, 130 शेयर वो खरीद लिया। ये संख्या निकल के आ गया शेयर का। अगर कंपनी 6% लाभांश देती है तो उसको साल के अंत में कितने रुपए का लाभ होगा? तो एक शेयर पर 6 रुपया लाभ हो रहा है, उसके बाद 130 टोटल शेयर है, तो 6 से गुना कर दीजिए, 13 78, मतलब 780 रुपया का उसको लाभ होगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 11 का। आ रहा है दिमाग में ना जी। 10 रुपये वाले 86 शेयरों का क्रय मूल्य 3/4 अवमूल्यन पर मालूम कीजिए। 10 रुपये वाले शेयर है, 86 शेयर का निकालना है, तो 10 रुपये का शेयर था और 3 रुपया अवमूल्यन हो गया, तो इतना घट जाएगा। और दलाली 1/4 है, तो याद रखिए दलाली भी आपका क्या होगा, देना पड़ेगा। और टोटल कितना है, 86 है, 86 से गुना कर दीजिए। सॉल्व करिएगा तो 40 में से 3 1 4 चला जाएगा, तो 36 बचेगा, और गुने 86, 4 से काटिएगा, सॉरी 2, और यहाँ आ जाएगा 4 3, 2 से काटिएगा, 18 दूनी 36, 18 54 के 4, कुछ गलती हो रहा है। क्रय मूल्य जानना था ना, क्रय मूल्य में दलाली क्या होता है? क्रय मूल्य खरीदते समय दलाली आपको देना पड़ता है, प्लस हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ 38 हो जाएगा, 40 41 में से 3 या 38, हाँ, तो यहाँ 19 आ जाएगा, 19 3 57, 7 लास्ट में आएगा, 19 3 57 के 7 हासिल 5, 19 चौक 76 और 5 81, आंसर 2 हो जाएगा, 12 का 2 नंबर। बेचिएगा तो घटेगा, खरीदिएगा तो जुटेगा। 8% स्टॉक में 1620 रुपये लगाने पर मनदीप को 135 रुपये वार्षिक आय होता है।
8% स्टॉक में 1620 रुपये लगाने पर मनदीप को 135 वार्षिक आय होता है पैसा में। कह रहा 100 रुपये के स्टॉक का मूल्य कितना होगा। ऐसे समझते हैं 135 रुपये आय हो रहा है, वो लगाया है 1620 रुपया, हमको 8 रुपया का लाभ चाहिए, तो 1620 बटा 135 और गुने 8 हो जाएगा, तो 96 रुपया एक का दाम आ जाएगा। ये तो बताया कि 100 रुपये के स्टॉक मूल्य का कितना होगा। ये अच्छा क्वेश्चन था। कह रहा है 3500 रुपये के 104 रुपये पर 12% स्टॉक से वार्षिक आय क्या होगा। ₹3500 के 104 रुपये पर 12% स्टॉक से वार्षिक आय क्या होगा। एक बात बताइए मेरे को, इसका यूज होगा क्या यहाँ पे। एकदम नहीं होगा, क्योंकि 100 रुपया का अगर स्टॉक है तो उस पर 12 रुपया का लाभ हो रहा है। हमको 3500 का जानना है। 3500 पर था 12/100 और गुने 3500, 2 जीरो से 2 जीरो, 12×5 = 60 के जीरो हासिल 6, 12×3 = 36 और 6 42, 420। क्यों, ये तो बाजार में बढ़ गया दाम, उससे क्या मतलब। जो प्रॉफिट काउंट होता है वो तो काउंट होता है 100 रुपये के हिसाब से, मतलब जो भाव होता है शेयर का, 100 रुपये पर 12% ही मिल रहा है। वार्षिक आय निकालना है, 3500 का निकाल लीजिए। आप सामान सस्ता किनिए महंगा किनिए, उसे मतलब ही नहीं होता है। 130 रुपये पर 8% स्टॉक से 8700 लगा, कितना वार्षिक आय प्राप्त होगा। तो 100 रुपया पर आपको 8 रुपया प्राप्त हो रहा है, तो एक के लिए 8/100 हो जाएगा। आपको 7800 का निकालना है, तो 7800 से गुना कर दीजिए। 88 64 के 4, एक मिनट रुक जाइएगा। 130 रुपये पर 8% स्टॉक में 7800 रुपये लगाकर कितना वार्षिक आय प्राप्त होगा। यहाँ पे थोड़ा समझना पड़ेगा। एक बात बताइए मेरे को, यहाँ गड़बड़ क्या हो रहा है। 130 रुपये वाला स्टॉक है, तो आप पहले निकालिए स्टॉक कितना आप खरीद पाइएगा। 7800 रुपये आप लगा रहे हैं और दाम है 130 रुपया, तो आप क्या स्टॉक खरीद पाइएगा। 13 54 55 तिरछक 78, 60 स्टॉक खरीद पाइएगा। एक पर 8 रुपया दाम पड़ेगा, तो 8 से गुना करिए, 8 6 48, 480 रुपये आपको इनकम होगा। एक स्टॉक पर 8 रुपया इनकम होगा, और आपने टोटल स्टॉक कितना किना, 130 वाला स्टॉक 7800 रुपया लगा रहे हैं आप। ₹95 पर 10% स्टॉक में इतना रुपया लगाकर, 95 रुपये पर 10% स्टॉक में इतना रुपया लगाकर वार्षिक आय प्राप्त होगी। दलाली 1/4% है। दलाली 1/4% है, 95 है, तो आप खरीदने गए हैं, तो खरीदते समय आपको ये देना पड़ेगा, तो ये जो है ना, इसमें 1/4 जोड़ना पड़ेगा आपको। तो 1/4 का मतलब होता है 0.25 चौका 2, इतना नहीं, 95.25 में आप खरीद रहे हैं, और आप लगा कितना पैसा रहे हैं, 762। पहले तो एक जानिए, आप कॉमन सेंस यहाँ लगाइएगा जरा। 762 रुपया में 95.25 इतना स्टॉक खरीद पाइएगा। एक पर 10 रुपये का प्रॉफिट है, 10 से गुना कर दीजिए। इतना रुपया एक स्टॉक का दाम आया, इतना रुपया लगाना चाहते हैं, तो इतना रुपया में इतना बटा 100 करिएगा तो संख्या निकल गया। एक पे 10 रुपया प्रॉफिट है, ये 10 से गुना करिएगा, पॉइंट हटा के 2 जीरो और दे दीजिए।
काट कूट करिएगा, आंसर आ जाएगा। आंसर बता देता हूँ, 16 का 2 नंबर आएगा 80। ठीक है, 25 से काट के दिखाऊँ क्या? 25 चौका 100, 25 से काटिएगा, 25 दिए 75, 0 202, 25 अठे 200, 25 1 जा 25, इससे 2 बार में कट जाएगा। देखिए 40 दूनी 80, आ गया कि नहीं आ गया? 96 रुपये पर 11% स्टॉक में धन लगाने से, 96 रुपये पर 11% स्टॉक में धन लगाने से ब्याज की दर क्या होगा जबकि दलाली 1/4 है? ब्याज की दर निकाल रहा है, कॉमन सेंस लगाइएगा जरा। 100 रुपये का स्टॉक है ना, 11 रुपये आपको प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन ब्याज दर निकालने के लिए 1/4 दलाली है, तो आपको 96 पर 1/4 और देना पड़ेगा आपको। तो टोटल कितना आ जाएगा? 96.25 ये हो जाएगा। तो 11/96.25 यही ना हो जाएगा। देखिए 96 नहीं, 96 के जगह पर इतना जुड़ जाएगा तो इतना रुपया हो गया, और 100 रुपया पर इतना प्रॉफिट है, धन लगाने से ब्याज की दर कितना होगा, तो इतना गुने 100 कर लीजिए, आपके लिए निकल जाएगा परसेंट में। पॉइंट हटा के 2 जीरो और चला जाएगा। 25 से काटिएगा, अभी 25 से काटे थे ना? नहीं, तो 95 था। 25 दिए 75, 1 2, 25 अठे 200, 25 पचे 125, 25 चौका 100, 11 से काटेंगे 11 33, 11 पचे 55, 5 7 35, 5 से काटेंगे 5 2 20, तो ऊपर आ जाएगा कितना? 7 और 4 दूनी 8, 80। 11 7 77 आ गया 4 नंबर। ठीक है, ये प्रश्न है आपका कि अमर को 10 रुपये अधिमूल्य पर प्राप्त इतना % स्टॉक में कितना धन लगाना चाहिए कि उसे 3000 का वार्षिक आय प्राप्त हो। 10, देखिए 16 48 49 50, 50/3 रुपया उसको प्राप्त हो रहा है 100 रुपया के सामान पर। स्टॉक में कितना धन लगाना चाहिए? 100 रुपया का धन पे इतना प्रॉफिट हो रहा है एक पर, तो 110 का जब बात होगा, 10 रुपया अधिमूल्य हो गया है, गुने 100 और गुने ऊपर हो जाएगा 110, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 11 5 55/3। 110 रुपया यदि वो लगाता है तो इतना उसको प्रॉफिट होने वाला है। उसको टोटल 3000 रुपया चाहिए, तो 110 गुने 3/55 और गुने हो जाएगा 3000। ग्यारह से काटेंगे 10 बार में, 11 से काटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा 2 बार में, 2 दूनी 6, 6 3 18,000। नहीं आ रहा है 18,000। एक मिनट रुक जाइए, फिर से एक बार चेक करते हैं क्या गलती हो गया। 16 आता है मुझे पास 50/3 रुपया प्रॉफिट हो रहा है 110 रुपया लगा के, क्योंकि 10 रुपया अधिक में मिल रहा है, प्रॉफिट तो इतना ही मिलेगा, 100 रुपया के सामान पे उतना ही मिलेगा, 110 लगाने पर भी उतना ही मिलेगा।
हमको एक का जानना रहेगा, हमको 3000 टोटल जानना है, 3000 रुपया हमको प्रॉफिट चाहिए। तो 110 गुने 3/50, अच्छा गुने 3000 हो जाएगा। कुछ गलती कर रहा था, 0 से 0, 5 से काटेंगे, 5 छक्का 30, 60, 36 18, 180 गुने इतना, 2 0, 8 9 1, 1980 आ गया आंसर। 1980 यही हो जाएगा। उस 5.5% स्टॉक का बाजारी भाव क्या हो? देखिए बाजारी भाव क्या होगा, जिसमें 3000 की लागत लगाकर 1500 की आय प्राप्त होती है। देखिए 5 दूनी 10, 1 11, 11/2 रुपया प्रॉफिट हो रहा है 100 रुपया लगाकर। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, देखिए ऐसे समझिए, 1500 रुपया प्रॉफिट हो रहा है कितना लगा के, 3000 लगा के, एक लगा के 3000 बटा 1500, 2 0 से 2, 15 दूनी 30, तो एक का वैल्यू 2 आ गया। हमको इतना 5 दूनी 10, 1 11/2 चाहिए, तो इसे गुना कर दीजिए 11/2 से। अब देखिएगा ये आंसर होगा, जानते हैं ये 3 नंबर, नहीं नहीं नहीं, ये हो जाएगा 2 नंबर, क्योंकि 11 रुपया आया तो टोटल 111। एक मिनट, दलाली भी तो है, एक बार फिर देखता हूँ कहीं कुछ गलती हो गया। ऐसे समझिए 1500 रुपया लगाया, इतना लाभ हो रहा है 3000 लगाकर, तो एक के लिए हो जाएगा 2, 11/2 के लिए क्या हो जाएगा, ओहो 3000 नहीं है, 30,000 है, यही से एक जीरो कम जा रहा है, यहाँ 20 हो जाएगा, 2 0 से 2 0, 15 दूनी 30, 20 हो जाएगा। तो निकालते समय 20 गुने 11/2, तो 110 आ जाएगा। अच्छा 11/2 लाभ के लिए 110 आ जाएगा। अब 110 तो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि जब आप दलाली का बात करते हैं तो इसमें से दलाली 0.50 घटाना पड़ेगा, 0.50 इसमें से घटाइएगा तो 109.50 आ जाएगा। आपको आय में कम जाता है, दलाल ले लेता है। और एक अवकाश प्राप्त व्यक्ति इतना रुपये दर वाले 10% के 7500 रुपये के स्टॉक को बेचता है और प्राप्त धन को इतना दर वाले 14% स्टॉक पर लगाता है। प्रत्येक लेन देन में 0.5% दलाली देता है, तो आय में कितना अंतर होगा? MBA के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए 105.50 है, तो दलाली देगा 0.5, तो 105 रुपया दाम आ जाएगा। तो 7500 रुपये स्टॉक को बेचता है, तो 105 गुने 7500 और बटा के नीचे 100, तो टोटल आ जाएगा 7875 रुपया उसके हाथ में आएगा, और इसको फिर लगा देना है। तो इस बार क्या है, 124 है, तो 124.50, इसमें 0.50 इसमें ऐड हो जाएगा तो 125 आ जाएगा। तो जो पैसा है 7875, इसको 125 से भाग दीजिए, उन्हें 100 कर दीजिए, तो 6300 आपका आ जाएगा। पहले स्टॉक में आमदनी कितना था, तो 7500 रुपया था, और इस पर 10% हो रहा था, तो 10/100, तो 750 हो रहा था इनकम। अब कितना होगा, हाँ
750 हो रहा था, अब नया वाला मैं यहाँ निकाल देता हूँ 6300 गुने इस बार 14/100 हो जाएगा, है ना यार 14, 2 जीरो से 2 जीरो, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 882। इन दोनों का अंतर निकाल दीजिए, 132 आ जाएगा, 132 रुपये उसको इनकम हो रहा है। आगे मैं ऊपर कर देता हूँ, ये सब देख लीजिए एक बार पॉज कर करके, ठीक है। अगर ये सब क्वेश्चन बने तो ट्राई करिएगा। इसका PDF मैं दे दूंगा सोल्यूशन के साथ, आप वहाँ से ट्राई करिएगा। कैसा रहा सेशन कमेंट्स में बताइएगा। कोशिश किया हूँ कुछ बातें समझाने का, समझ में आ रही थी तो अच्छी बात, नहीं आ रही थी तो ट्राई करिएगा, समझ में आएगा। वैसे ये बुक मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, बुक मैं वही पढ़ा रहा हूँ जो चल रहा है, रुक्मिणी पब्लिकेशन ये वाला, ठीक है। फिलहाल वो मैं कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा बताने के लिए वो बुक का मैं बता दिया हूँ, क्योंकि इसमें क्वेश्चन कम था। अगला जो चैप्टर मैं आपके बीच लेकर आऊँगा उसका नाम है परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, ठीक है। तो इसको क्या करिएगा, आप पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अपलोड करें वीडियो तो आपको मिल जाए। थैंक यू।